नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं। हिंदी न्यूज के दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं, अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुन सके, इसीलिए हम अपनी कवर स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे। फिर एक फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे और इस नंबर पर मिस कॉल देकर के आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। अपना वीडियो संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। तो निकाल लीजिए अपना फोन करने के लिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि आज किसान चिल्लाकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं के सियासी चरित्र का सच हम बताएंगे। कृषि प्रधान देश का अन्नदाता ही जब अपना उगाया हुआ अन्न बर्बाद करने लगे तो समझ जाइए कि देश में महंगाई की घंटी बजने वाली है। इसीलिए आज आपको किसान को गुड़ दिखाकर ईंट मारने वालों के खिलाफ बजानी है घंटी। आप अपने घर महंगा टमाटर खरीद कर ला रहे हैं। किसान लेकिन टमाटर पैदा करके भी कंगाल हुआ जा रहा है। उधर संसद में टमाटर के किसानों की बेहाली का मुद्दा गर्म हो गया है। इन 3 तस्वीरों तक आपको ले जाएं, उसके पहले एक किसान का दर्द सुन लीजिए। किसानों की दुख भरी कहानी है, सुनोगे गौर से तो होगी मेहरबानी है। आशा का करैया है मोरे भगवान, कैसे जिएंगे किसान। आशा का करैया है मोरे भगवान, कैसे जिएंगे किसान। सन 16 की है ये कहानी, मटर टमाटर की ख़त्म जिंदगानी। मटर टमाटर की ख़त्म जिंदगानी, कोई फसल को मिलत नहीं पानी। अपना पैसा बैंक में मिलत नहीं राम, कैसे जिएंगे किसान। आशा का करैया है मोरे भगवान, कैसे जिएंगे किसान। मेहनत करके फसल उगाते, मेहनत लागत पा नहीं पाते। मेहनत लागत पा नहीं पाते, रूखा सूखा जीवन बिताते। मेहनत की लागत मिलत नहीं राम, कैसे जिएंगे किसान। आशा का करैया है मोरे भगवान, कैसे जिएंगे किसान। महंगाई और किसानों की बेहाली पर सिर्फ फिल्मी गाने सुनकर अब तक जो दर्द आप पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते थे, उसी 30 का एहसास कराने के लिए मध्य प्रदेश के किसान कौशल प्रसाद साहू का ये गाना हमने सुनाया। क्योंकि कृषि प्रधान देश का किसान हमारा आपका न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी संभालता है। लेकिन देश का वही किसान आत्महत्या भी कर रहा है। सच्चाई यही है कि देश के किसान को तब भी रोना है जब उसकी फसल कम हो, और तब भी जब उसकी फसल ज्यादा हो। देश में टमाटर उगाने वाले किसानों के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। ट्रक के नीचे कुचला जा रहा है टमाटर। मंडी में फेंका जा रहा है टमाटर। सड़क किनारे कूड़े की तरह पड़ा हुआ है टमाटर। झारखंड में मंत्री के घर पर गुस्साए लोगों ने टमाटर फेंका। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड की इन 4 तस्वीरों में टमाटर की बर्बादी को सिर्फ किसान से जोड़कर आज आप कतई मत देखिएगा। क्योंकि अगर किसान आज अपना ही टमाटर फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है, तो यकीन मानिए कल आप अपने घर के पास और महंगा टमाटर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज आपको अपने आने वाला कल महंगा होने से पहले ये समझना होगा कि देश का किसान क्यों अपनी ही मेहनत बर्बाद करने को लाचार होता है। इसकी बृहद जांच शुरू करें, उससे पहले टमाटर के उत्पादन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जरूर नोट कर लीजिए। भारत में पूरी दुनिया का करीब 5% टमाटर उत्पादन होता है। देश में अभी करीब 767,000 हेक्टेयर जमीन पर टमाटर की खेती होती है।
जिस पर करीब 16,385 मीट्रिक टन टमाटर उगाया जाता है। देश में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। 2014 के एक आंकड़े के मुताबिक साल में 11,397 करोड़ की जो 7 सब्जियां सबसे ज्यादा नष्ट हुई, उनमें दूसरे नंबर पर टमाटर ही है। ऐसे में टमाटर बर्बाद और किसान बेहाल हो रहा है तो मुद्दा संसद में गर्म हो गया। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से सवाल पूछा गया। स्पेन में जैसे टमाटर लेकर के एल टमाटिनो खेल होता है, वैसे छत्तीसगढ़ में किसान टमाटर लेकर के सड़क में फेंके हुए हैं और उसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं। टमाटर किसान के घर में होता है तो उसकी कीमत 2 रुपया किलो है, और जब उसी टमाटर को मल्टीनेशनल कंपनी कोई खरीद कर ले जाती है और किसी फिल्मी स्टार ऐश्वर्या राय जैसे की ऐड लगा के वही जो टमाटर की चटनी है वही 400 रुपया किलो हो जाती है, क्या ये सही है? टमाटर की खरीदारी की। संसद में टमाटर की बर्बादी का ये मुद्दा उठना बताता है कि सरकार के माथे पर बल पड़ रहा है। क्यों ऐसी हालत पैदा हुई, ये समझने के लिए अब आपको सीधे मध्य प्रदेश के सतना ले चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सतना का ये वो इलाका है जहां भारी तादाद में टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन यहां किसान सड़क किनारे अपना टमाटर फेंकने के लिए मजबूर दिखे। जानकारी की गई तो पता चला अगस्त से सितंबर में यहां टमाटर बोया जाता है। 2.5 से 3 महीने में पौधों में टमाटर फलने लगते हैं। एक पौधे से महीने में 4 या 5 बार करके 20 बार टमाटर तोड़ा जाता है। मार्च तक टमाटर फलता रहता है। करीब 1 किलो टमाटर उगाने में किसान की लागत 3 से 4 रुपए आती है, लेकिन इसके बदले किसान को 1 किलो टमाटर की कीमत मंडी में 98 से 1 रुपए ही मिल रही है। टमाटर उगाते हैं और जब किसान के पास यह फसल की आमदनी आती है तो उसका सही रेट, सही भाव न मिल पाने के कारण किसानों को इतनी बड़ी नुकसान का मुसीबत करना पड़ रहा है। अब सवाल यही उठ रहा था कि जो टमाटर मंडी में 98 से 1 रुपए का मिल रहा है वो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए का हो जाता है। कैसे, ये जानने के लिए हम जयपुर की मंडी पहुंचे। यहाँ पर टमाटर बेचने आए किसान नारेबाजी करते मिले। एक किसान जब नारेबाजी करने लगे, अपनी ही उगाई फसल को फेंकने लगे, तो ये देश में महंगाई बढ़ने की घंटी समझ लीजिए। मेरे पीछे टमाटरों से भरी ये ट्रे, अगर बाजार के हालात ठीक होते तो शायद इस ट्रे की कीमत होती तकरीबन 800 से 1000 रुपए। लेकिन इस वक्त अगर आप इस पूरी टमाटर की ट्रे की कीमत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। शायद 2 रुपए किलो में भी इस मंडी में इस उपज का दाम नहीं मिलेगा। अब ये किसान चाहते हैं कि इस उपज को फेंक दिया जाए। आखिर क्यों फेंक दिया जाए? 15-16 रुपए किलो में बिक रहे थे, उसके बाद में अभी इसको 1 रुपए 50 पैसे में नहीं, कोई खरीदवार नहीं है। क्या करे, मजबूर है। नहीं फेंकने में हमको कोई मजा नहीं आता है भाई, इसको फेंके हम। एक किसान कितना टमाटर के लिए पाता है और क्या उसकी लागत निकल पा रही है, ये सवाल हमने अब जयपुर की मंडी में टमाटर बेचने आए किसान मूलचंद जाट से पूछा। 1 किलो 5 रुपए का बका, उसकी लागत गई, उसमें 1 रुपए की लागत है, खर्चा आ गया किराए का पर किलो के 4 रुपए रह गया, 4 रह गया। अब बचा क्या, 200 रुपए मैंने दे दिया मजदूर को, वो 60 किलो तोड़ के जाता है। अब जोड़ क्या हुआ उसमें 3.5 रुपए हो गया। अब खाद बीज, अब बचेगा क्या मेरे पास, दवाई बिजाई बीज कहाँ से निकलेगा। 95 रुपए किलो का तो मैंने बीज खरीदा था, अब मेरे को क्या मिला, मेरे को बर्बाद हो गया। मैं क्या करूंगा, अब आत्महत्या पर मजबूर होऊंगा और क्या करूंगा मैं। यानी जयपुर की मंडी में भी किसान को उसकी टमाटर की फसल पर लागत के बराबर का पैसा भी नहीं मिल रहा। अब हम ये जानना चाहते थे कि जयपुर की रिटेल मार्केट में टमाटर कितने का फिर बिक रहा है। 8 रुपए किलो खरीदा है। 8 रुपए में और टैक्स अलग है। टैक्स कितना है? टैक्स 8% है। 8% टैक्स है। उसके बाद हल्का निकलता है, खराब निकलता है, किराया है, भाड़ा है। हमको जाके 12 रुपए किलो पड़ता है, हम 14 रुपए किलो बेच रहे हैं। यानी आप 2 रुपए किलो। हाँ हाँ। यानी कुल मिलाकर अब तक ये तस्वीर सामने आई कि जो टमाटर आप 15 से 20 रुपए में खरीद रहे हैं, वो टमाटर सब्जी वाला 8 रुपए में लाता है।
उसी टमाटर को मंडी वाला 2 रुपए में खरीद रहा है और किसान को टमाटर की लागत का पैसा तक नहीं मिल रहा। इसीलिए वो अपना टमाटर ट्रक के नीचे कुचलने के लिए मजबूर होता है। वो अपना टमाटर सड़क के किनारे फेंकने के लिए लाचार होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसानों की बर्बादी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अगर लगता है एबीपी न्यूज की इस राय से आप सहमत हैं तो देर किस बात की? 8080740000 पर हमें मिस कॉल दें। कभी डिमांड से ज्यादा सप्लाई होती है तो कभी सप्लाई से कम उत्पादन, और इसी कारण किसान और देश का आम आदमी दोनों परेशान रहते हैं। देश के कृषि मंत्री ने संसद में कल ही बताया है कि बुआई कितनी हो इसकी व्यवस्था निश्चित नहीं की जा सकती। तो फिर सवाल उठा कि क्या किया जा सकता है? इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बात की तो बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अब तक 2 बातें हमारी जांच में साफ हो चुकी थी। पहली बात, खेत से बाजार तक टमाटर पहुंचने के बीच कीमत 10 गुना तक बढ़ती है, लेकिन किसान को उसकी लागत तक नहीं मिलती। और दूसरी बात, किसान अगर अपनी फसल फेंकने को मजबूर होगा तो आपको चीजें महंगी मिलेंगी। अब सवाल ये था कि फिर जिम्मेदार कौन है? देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने किसान और आम आदमी दोनों को परेशान करने वाले का नाम बताया। जो रिटेल ट्रेड के ऊपर शिकंजा कसने की बहुत जरूरत है, और ये अक्सर देखा गया। अगर हम पिछले 2 साल का भी इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखें तो उसमें इन्फ्लेशन का जो कारण था वो रिटेल ट्रेड की मनमौजी है। देवेंद्र शर्मा की बात सुनने के बाद सवाल ये उठ रहा था कि फिर कैसे बिचौलिए के सिस्टम को मारा जा सकता है? क्या इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है? खेती और किसानी पर लंबे अरसे से पैनी नजर रखने वाले देवेंद्र शर्मा ने एक फॉर्मूला भी हमें बताया। उपभोक्ता के पास जाइए तो उनका फैमिली डॉक्टर होता है, कोई गलत नहीं है, हर एक का फैमिली डॉक्टर होगा, लेकिन फैमिली किसान क्यों नहीं हो सकता? ये मानसिकता हमारे देश में नहीं है कि फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। यह आपको बता दें कि देश में किसानों से सीधे खरीद का एक सिस्टम बनाया गया है। सरकार ने किसानों से सीधे खरीदने के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी खोल रखी है, लेकिन देश में इस वक्त करीब 250 जगहों पर ही ऐसी व्यवस्था है जहां किसान बिना बिचौलिए के सीधे अपनी फसल बेच सकता है। ऐसी जगहों पर किसानों से अब तक करीब 3,27,000 क्विंटल टमाटर खरीदा भी गया। फिर देश में जहां सीधे किसानों से फसल खरीदने की व्यवस्था नहीं, वहां के किसानों की मदद कैसे की जा सकती है? इस बारे में एबीपी न्यूज ने सीधे देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से ही जवाब जानना चाहा। किसी अनाज या फल सब्जी जिनका समर्थन मूल्य नहीं है, उसका यदि मार्केट में दाम कम होता है तो भारत सरकार की एक पुरानी योजना जो बंद पड़ी हुई थी, बाजार हस्तक्षेप योजना, कि किसी राज्य में यदि जिसका समर्थन मूल्य नहीं है, फल सब्जी या कोई अनाज, यदि औसत उत्पादन 10% ज़्यादा हुआ और 10% दाम गिर गया तो राज्य की ओर से प्रस्ताव आता है और हम उसमें मदद करते हैं। अगर देश में बचत हस्तक्षेप योजना है तो क्यों नहीं जिन राज्यों में किसान टमाटर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं वहां की राज्य सरकारें मदद करती? इस सवाल का जवाब जब संसद से बाहर आया तो पता चला राज्य सरकारें तो गहरी नींद में सोई हुई हैं। प्रस्ताव हमारे पास पिछले 2.5-3 वर्षों में आए हैं, अनानास, आलू, मिर्चा, सेव, अदरक, अंगूर, सुपारी के ही आए हैं। टमाटर का प्रस्ताव किसी राज्य से अभी तक नहीं आया है। अगर आएगा तो हम इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, देश में सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाली सब्जियों में दूसरे नंबर पर टमाटर है, लेकिन उसकी बर्बादी राज्य सरकारों को नहीं दिखती। वरना क्या राज्य सरकारें केंद्र से किसानों के लिए मदद नहीं मांग सकती थी? शायद नेताओं को गुड़ दिखाकर किसान को ईंट मारना ही पसंद है और हमें ऐसी ही सोच की घंटी बजानी है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे टमाटर उगाने वाला किसान अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। सवाल यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी किसान को अपनी उपज की सही कीमत क्यों नहीं मिलती? पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारे प्रधानमंत्री गांव, गरीब, किसान के विकास की योजनाएं, बल्कि एक प्रकार से सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित है। पीएम को किसान की फिक्र है,
विपक्ष और राज्य सरकारों को भी है। चुनावी मुद्दों में भी किसान छाया रहता है। तो घंटी बजाने वाला सवाल ये है कि आजादी के 70 साल बाद भी किसान को उपज की सही कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्यों सरकारी सिस्टम किसानों की मदद करने में नाकाम साबित होता है? किसानों को गुड़ दिखाकर ईंट मारने वालों की घंटी बजेगी। किसानों की उपज का सही भंडारण हो सके, उसे उपज का सही दाम मिल सके और उपभोक्ताओं को भी इसकी खरीद महंगी न पड़े, इसके लिए कृषि मंत्रालय के तहत कई एजेंसियां काम करती हैं। इनमें नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी एजेंसी है। नेफेड के चेयरमैन रहे डॉक्टर विजेंद्र सिंह से बात कर हमने जानना चाहा कि आखिर देश के अन्नदाता को उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई क्यों नहीं मिल पाती। किसान को जो मंडी में फेंक के अपना अनाज आना पड़ता था, वो 15% नेफेड के इंटरवेंशन से बढ़ जाता है। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे प्याज है, टमाटर है, आलू गोभी है, इनको तो नेफेड उतनी मात्रा में खरीद के स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई हफ्ते में, कोई महीने में सब खराब हो जाते हैं। देश भर में नेफेड की 2000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो किसानों से अनाज, दलहन, तिलहन, कपास समेत ऐसी फसलों की खरीद फरोख्त करती है जो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। सरकार से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज को खरीद कर नेफेड उसके दाम में गिरावट को भी रोकती है और दाम बढ़ने पर बाजार में उसे उतार कर महंगाई पर काबू भी करती है। मगर परेशानी फल और सब्जी इस तरह की चीजों पर ज्यादा है, जिनका ना तो समर्थन मूल्य तय है और न ही उन्हें खराब होने से बचाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा ही तैयार है। जो फल सब्जी है, मुंह तक आने के पहले 22% की बर्बादी होती है। अब इसके लिए कोल्ड चेन की श्रृंखला देश में खड़ी की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि मंडी 250 मार्केट इसमें जुड़ चुके हैं। जिस तेजी से काम हो रहा है, मुझे विश्वास है कि 17 दिसंबर तक ही 585 बड़ी मंडियां जुड़ जाएगी। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों को गुड़ दिखाकर ईंट मारने वालों की घंटी बजेगी। देश में कोल्ड स्टोरेज की मौजूदा क्षमता 3 करोड़ 20 लाख टन है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये किसानों की जरूरत पूरा करने में आज भी नाकाफी है। हफ्ते भर पहले बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुनी करने का इरादा किया था, लेकिन बजट में खेती से जुड़े प्रावधान में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी ही हो पाई है। किसानों को गुड़ दिखाकर ईंट मारने वालों की घंटी बजेगी। घंटी बजाने वाला सवाल ये है कि ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा आखिर कैसे खड़ा हो पाएगा।